मार्क ने उस पर गोली चलाई, लेकिन उससे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। छिपने की कोई जगह न होने पर राक्षस ने मार्क की गर्दन पकड़ ली। जब वह राक्षस के हाथों मरने ही वाला था, तभी तेंग गैंग आ गया। उसने अपनी तलवार से राक्षस पर वार करके मार्क की जान बचाई। लेकिन जैसे ही वे झील से बाहर निकले, एक और भूस्खलन हुआ और दोनों नीचे गिर गए। जब उन्हें होश आया तो तेंग गैंग एक नाले के किनारे था। उसका शरीर मानो टूट रहा था और वह पेड़ की शाखाओं से घायल हो गया था, लेकिन सौभाग्य से उसकी जान खतरे में नहीं थी। मार्क भी उसी समय नाले में गिर गया, लेकिन उसकी जान भी खतरे में नहीं थी। हालांकि दोनों अलग हो गए। पास के पहाड़ों से राक्षस की भयानक दहाड़ सुनाई दी। तेंग गैंग को चिंता हुई कि मार्क खतरे में है। अपनी बड़ी तलवार उठाकर मार्क तेजी से पहाड़ पर चढ़ गया। थका हुआ वह आखिरकार घाटी के तल पर स्थित झरने से बाहर निकला। लेकिन जैसे ही वह आराम करने के लिए लेटा, अचानक उसके बगल में एक विशालकाय मगरमच्छ प्रकट हो गया। उसने सोचा भी नहीं था कि भयानक राक्षसों के अलावा इस द्वीप पर खूंखार मगरमच्छ भी रहते हैं। इतनी नजदीक से अगर मगरमच्छ मार्क पर हमला करता तो उसकी निश्चित रूप से मृत्यु हो जाती। सौभाग्य से मगरमच्छ का पेट भरा हुआ था और उसने मार्क पर ध्यान नहीं दिया। मगरमच्छ को पानी में रेंगते देख मार्क मुड़ा और भाग गया। द्वीप का नजारा एकदम शांत और निर्मल था। मार्क को नहीं पता था कि वह कहाँ है और उसे किस दिशा में जाना है। लड़खड़ाते हुए मार्क एक झरने पर पहुंचा। नजारा बेहद खूबसूरत था, लेकिन दुर्भाग्य से उसके पास उसे निहारने का समय नहीं था। वह राक्षस भी झरने के पास था, काई से अपने घावों को पोंछ रहा था। ऐसा लग रहा था कि तेंग गैंग के हमले से उसे कुछ चोट लगी थी। हालांकि घावों को साफ करते समय उसने यह नहीं सोचा था कि एक मगरमच्छ उसे देख लेगा। एक पल की लापरवाही में एक मगरमच्छ पानी से बाहर कूदा, उसे काट लिया और पानी में खींच लिया। यह अप्रत्याशित था कि यह खून का प्यासा और भयानक मछली मानव मगरमच्छ का शिकार बन जाएगा। कौन विजयी होगा? मार्क, जो शुरू में भागने का इरादा रखता था, बड़ी दिलचस्पी से देखने के लिए रुक गया। कुछ ही देर बाद नदी का पानी लाल हो गया और मगरमच्छ का शव सतह पर तैरने लगा। ऐसा लग रहा था कि मछली मानव निर्णायक रूप से जीत गया है। मछली मानव की जीत देखकर मार्क जल्दी से उस जगह से भाग गया। इस बीच तेंग गैंग जंगल में खो गया। उसे जंगल में एक मृत व्यक्ति मिला। अचानक चौंककर तेंग गैंग गलती से एक जाल में गिर गया। उसने अभी ऊपर देखा ही था। एक और भयानक मछली मानव को देखकर वह चौंक गया। करीब से देखने पर उसे पता चला कि वह मछली मानव मर चुका था। उसके सिर पर गोली का एक स्पष्ट घाव था, जो जाहिर तौर पर मरे हुए सैनिक ने ही मारा था। लेकिन दोनों एक साथ मरे थे, जिसका मतलब था कि द्वीप पर सिर्फ एक ही मछली मानव नहीं था। शायद ऐसे और भी कई भयानक जीव मौजूद थे। तेंग गैंग को मरे हुए सैनिक के हाथ में एक पिस्तौल मिली। हालांकि उसमें कुछ ही गोलियां बची थीं, लेकिन कुछ न होने से तो कुछ था ही। वह कुछ देर तक चलता रहा। फिर उसे एक गुफा के बाहर एक दुर्घटनाग्रस्त लड़ाकू विमान दिखाई दिया। यह लड़ाकू विमान उसी का होना चाहिए था जिससे वह अभी मिला था। पायलट तेंग गैंग लड़ाकू विमान को लूटना चाहता था, लेकिन वह खाली था, बिल्कुल खाली। रात जल्दी ही हो गई और मार्क को जंगल में विमान का आधा पंख मिला। अपनी रक्षा के लिए मार्क ने मलबे से एक हथियार बनाया। फिर वह उस गुफा में गया जहां विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। कॉकपिट में उसे एक सिग्नल गन और एक लाइटर मिला। जंगल में आग का महत्व स्पष्ट है। एक लाइटर से उनके जीवित रहने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इसके अलावा मार्क ने यह भी किया। वाक्य अधूरा है और अचानक समाप्त हो जाता है। एक बम मिला। ऐसा लगता है कि लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले मोर्चे पर लड़ाई में शामिल था, लेकिन बम गिराने का मौका नहीं मिला। मार्क ने जाने से पहले कुछ देर आराम करने की योजना बनाई थी, लेकिन अचानक उसकी मुलाकात तेंग गैंग से हो गई। तेंग गैंग ने मार्क को अपने पीछे आने का इशारा किया, मानो उसने कोई महत्वपूर्ण खोज की हो। वह मार्क को एक गुफा में ले गया। उन्होंने अंदर एक विशाल कैंची लटकी हुई देखी। ऐसा लग रहा था कि यह किसी मछुआरे का अड्डा था और कैंची उस मछुआरे का बच्चा थी जिसका लगातार दूसरे मछुआरे शिकार करते रहते थे। दोनों बहुत गुस्से में थे।
मार्क ने लड़ाकू विमान के बमों का इस्तेमाल करके अड्डे को नष्ट करने का सुझाव दिया। यह कहने के बाद दोनों विमान में वापस गए और बम उठा लिया। हालांकि जैसे ही वे बम को विस्फोट करने वाले थे, अचानक पीछे से एक जलमानव प्रकट हुआ और मार्क पर हमला कर दिया। मार्क उसका मुकाबला नहीं कर सका और जलमानव ने उसे एक महत्वपूर्ण अंग में चाकू मार दिया। तेंग गैंग ने एक गोली चलाई जो जलमानव को लगी, लेकिन वह उसे मारने के लिए काफी नहीं थी। जलमानव बहुत मजबूत और सहनशील था। बची हुई गोलियां उसे गिराने के लिए शायद काफी न हों, इसलिए तेंग गैंग ने अपनी बंदूक छेद में लटकी कैंची पर तान दी। गोली चलते ही नन्हा जलमानव कैंची से बाहर गिर गया। जलमानव तुरंत उस नन्हे जलमानव की ओर आकर्षित हो गया। उसी क्षण तेंग गैंग ने घायल मार्क को वहां से ले जाने की कोशिश की, लेकिन मार्क पहले ही गंभीर रूप से घायल हो चुका था। पहले से ही हताश और तेंग गैंग पर बोझ न डालने की चाह में मार्क ने तेंग गैंग को अकेले जाने के लिए कहा और खुद रुककर बम विस्फोट करने का इरादा किया। तेंग गैंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के गुफा छोड़ दी। वह जैसे ही बाहर निकला, अंदर एक विस्फोट हुआ और पूरी गुफा आग की लपटों में घिर गई। ऐसा लग रहा था कि मछली मानव भी गंभीर खतरे में था। शायद गुफा में लगी आग का पता बाहरी दुनिया को चल गया था। कुछ ही देर बाद एक अमेरिकी विध्वंसक पोत द्वीप पर पहुंचा और तेंग गैंग को बचा लिया। युद्धपोत के जाने के बाद किनारे के पास एक घायल मछली मानव दिखाई दिया, जिससे पता चलता है कि विस्फोट में उसकी मृत्यु नहीं हुई थी। फिल्म यहीं समाप्त होती है।